ये लोकतंत्र नहीं, ये धीरे धीरे करके आधुनिक मनुवाद को लाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तान के थप्पड़ मारने का काम किया चुनाव आयोग को, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द यानी अपने मालिक के इर्द गिर्द टहलने का काम करती है। जबकि आधार कार्ड तो देश का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला प्रशासनिक कार्ड है, जो पूरे देश में चलता है। एकदम ऐन चुनाव के ठीक पहले की प्रक्रिया ये क्यों लाई गई? अभी चुनाव बिहार में होने जा रहा है, तुरंत लाने की क्या जरूरत थी? 6 महीना पहले कर लिए होते। ये कोई संशोधन नहीं है, ये व्यापक रूप से एक मतदाता बहिष्करण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मतदाताओं को बहिष्कृत किया जाएगा। चुनाव आयोग लगातार जो है नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के इशारे पे नाचने का काम कर रहा है। एनआरसी के लिए ये काम हो सकता है, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं। राजद की स्थिति, कांग्रेस की स्थिति, वहाँ जनता उनके साथ है, वहाँ पे सरकार बनने जा रही है और ये चीजें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने भाप लिया था। ये बताइए, लोकतंत्र में अगर हम जिंदा है तो दिखने चाहिए ना। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन चुनाव हार रहा है, कौन चुनाव जीत रहा है? ये डिसाइड करने वाली जनता है। पत्रकारिता आप लोग कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। ये जो सवाल आपने पूछा, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मैं बनारस में और बनारस में हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता ज़ीशान अंसारी साहब हैं। उनसे बातचीत करेंगे चुनाव में जो वोटर लिस्ट का परीक्षण यानी रिवीजन को लेकर जो मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये मांग उठी थी कि इसको जो है रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया और अगली तारीख 28 जुलाई दी गई है। इन सारे मामलों के बीच ज़ीशान अंसारी साहब से जानेंगे कि जो विपक्ष है इसका विरोध क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषक जो योगेंद्र यादव हैं, जो कभी आम आदमी पार्टी में थे, उनका कहना है कि इस चीज़ को लाने के बाद जिस तरह से अमरीकी लोगों को अमेरिका में वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, उसी तरह भारत में भी ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों के पास दस्तावेज़ है उनमें से 60% से ज़्यादा लोग बीजेपी को वोट करते हैं। तो इस मामले पर इनसे बातचीत करेंगे, इनका पक्ष जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? जो योगेंद्र यादव कह रहे हैं, जो राजद कह रही है, कांग्रेस कह रही है, बिहार में समाजवादी पार्टी के नेता भी बहुत सारी टिप्पणी कर रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने अभी जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो उसमें एक बात आपने बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ फैसले दिए हैं, कुछ टिप्पणियां की हैं, कुछ निष्कर्ष दिए हैं और कुछ विश्लेषण उसमें दिए हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तान के थप्पड़ मारने का काम किया चुनाव आयोग को, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द यानी अपने मालिक के इर्द गिर्द टहलने का काम करती है। और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव आयोग की तरफ से लगातार सफाई दे रही, भारतीय जनता पार्टी क्यों इतना बड़की अम्मा बन रही है? वो क्या है? चुनाव आयोग की लड़ाई अगर आरजेडी और कांग्रेस की चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग और आरजेडी कांग्रेस समझेगी। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आज जो एक करारा तमाचा की मैंने बात बोली है, करारा तमाचा ये पड़ा है कि जिस प्रकार से अभी तक चुनाव आयोग द्वारा कहा जा रहा था कि वोटर ID कार्ड नहीं मान्य होगा, आधार कार्ड नहीं मान्य होगा, राशन कार्ड मान्य नहीं होगा, जबकि आधार कार्ड तो देश का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला प्रशासनिक कार्ड है, जो पूरे देश में चलता है। अब उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई। दूसरी बात ये आ गई कि देखिए ये है क्यों, ये इस तरीके का संशोधन लाया क्यों गया? इस देखिए देश के अंदर मनुवाद हावी होता जा रहा है। आप कह सकते हैं कि आधुनिक मनुवाद का ये भी एक प्रारूप है। गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, दमितों को, मजदूरों को, किसानों को, या जिनका अपना घर नहीं है इस देश के अंदर, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? वो भी तो इसी देश के नागरिक है ना, जिनका अपना घर नहीं है। लेकिन आप लोगों की जो एक मांग थी विपक्ष की, जो इस पर रोक लगाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर हम रोक नहीं लगाएंगे और अगली तारीख 28 जुलाई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट असल में देखिए न्यायिक प्रक्रिया ये चल रही है और न्यायिक प्रक्रिया के बीच में टिप्पणी करना ठीक नहीं है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का मामला है और सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी या जो करेगी वो सही ही करेगी, ऐसा संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों का मानना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ये बात कह सकते हैं कि अनैतिक दबाव बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना के लोग जो ना बड़े मक्कार टाइप के लोग हैं, और आप कहेंगे चुनाव आयोग तो स्वतंत्र संस्था है, लेकिन वो जो चुनाव आयुक्त तो होते हैं या चुनाव आयोग में जो भी नियुक्तियां होती है वो आती तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस से ही हो के आते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को बैठाने का काम करते। देखिए, चुनाव आयोग जिस प्रकार से इस समय संदेहास्पद काम लगातार पिछले कई चुनावों में करता आया है, उसके ऊपर संदेह बना हुआ है। एकदम ऐन चुनाव के ठीक पहले की प्रक्रिया ये क्यों लाई गई? अभी चुनाव बिहार में होने जा रहा है, तुरंत लाने की क्या जरूरत थी? 6 महीना पहले कर लिए होते, 1 साल पहले कर लिए होते। देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया क्यों? ताकि दलितों को वोटिंग के अधिकार से दूर रखा जाए। मनुवाद कि मनु को मानने वाले लोग, मनुस्मृति को मानने वाले लोग ही वोट देंगे। तो सारे लोग आएंगे, सिर्फ दलित तो आएंगे नहीं। सिर्फ दलित नहीं आएंगे, लेकिन उसमें जो बड़ी संख्या आएगी वो दलितों की आएगी, वो अल्पसंख्यकों की आएगी, वो पिछड़ों की आएगी, वो अति पिछड़ों की आएगी, वो शोषितों की आएगी। तो ये बताइए, देश के अंदर मनुवाद यही ना है कि शोषितों, दलितों, दमितों को दबा के रखा जाए, कुचला जाए, पिछड़ों को कुचला जाए? उनकी क्या हैसियत है?
यही ना बताना चाहते हैं। देखिए ये कोई संशोधन नहीं है, ये व्यापक रूप से एक मतदाता बहिष्करण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मतदाताओं को बहिष्कृत किया जाएगा, उनका बहिष्करण किया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, जिस शातिराना चाल चलने का काम लगातार वो चुनाव आयोग के माध्यम से, अपने अधिकारियों के माध्यम से करती आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है इस देश के लोगों को, और जो मतदाता हैं वो इस बार वहाँ पे मन बना चुके हैं कि हमें किसको बनाना है और किसको उखाड़ के फेंक देना है। वो चीज़ें भांपने के बाद भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों ने कहा कि आखिर ये कैसे मैनेज होगा, तो फिर उसमें लाई गई एक भूमिका चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग लगातार जो है नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के इशारे पे नाचने का काम कर रहा है। चुनाव आयोग की कोई भी प्रणाली निष्पक्ष नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जब उपचुनाव हुआ तो आपने देखा होगा किस तरीके से कट्टा तमंचा तानने का काम वोटरों के ऊपर प्रशासन ने किया गया, और चुनाव आयोग ने कोई भी एक्शन उस पर नहीं लिया। ये बात सारा देश जानता है, ये बात सारा देश देख रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाने वाले लोगों को याद होगा कि जिला पंचायत चुनाव आने जा रहा है। इसके पिछले जिला पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा किस तरीके से महिलाओं की साड़ी फाड़ने का काम किया गया, ब्लाउज फाड़ करके उनके हाथ से पर्चा छीनने का काम किया गया है। ये कि आप क्या समझते हैं, ये लोकतंत्र नहीं, ये धीरे धीरे करके आधुनिक मनुवाद को लाना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, कि ये एक एनआरसी का एक तरीका है। आप इसको मानते हैं कि एक एनआरसी का तरीका हो सकता है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक और किसी भी स्तर तक नीचे गिर सकती है, चाहे वो चुनाव आयोग के माध्यम से। अच्छा, अब आप अगर ये बात किसी सत्ता पक्ष के लोगों से कहेंगे तो वो कहेंगे नागरिकता जो कानून है, नागरिकता के अधिकार के लिए संहिता जो है वो गृह मंत्रालय का मामला है, इसमें चुनाव आयोग से क्या मतलब। लेकिन तैयारी पहले से होती है। आप ये बताइए, जब एनआरसी अगर होगा तो क्या खाली गृह मंत्रालय के सारे लोग काम करेंगे क्या? उसमें शिक्षक लोग भी जाएंगे, उसमें शिक्षा विभाग भी लगेगा, उसमें नगर निगम भी लगेगा, उसमें तमाम तरह के विभाग लगेंगे, तो सभी लोगों की एक जिम्मेदारी तय होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चुनाव आयोग भी इसी जिम्मेदारी के तहत ये काम करने जा रहा है। एनआरसी के लिए ये काम हो सकता है, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं। अगर कहीं से बात उठी है तो कोई ना कोई सत्य हो सकता है, शायद हो सकता है ये लोग कर भी सकते हैं। इनके चाल चरित्र के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ना चुनाव आयोग के ऊपर। आखिरी सवाल ये कि बिहार में 9 जुलाई को जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो है पूरा चक्का जाम का आंदोलन किया और चुनाव आयोग का बड़ा वहाँ पे उनको ललकारा, तो क्या देखते हैं कि जो क्या ये लोग चुनाव हार रहे हैं? आरजेडी और जो कांग्रेस का महागठबंधन है, अखिलेश यादव ने भी खुला समर्थन दिया था अभी जब आजमगढ़ आए थे। देखिए, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन चुनाव हार रहा है, कौन चुनाव जीत रहा है? ये डिसाइड करने वाली जनता है इस देश के अंदर। अब देखिए, फिर बात घूम के सवाल आपका फिर उसी जगह पे आ गया जो पहला सवाल था आपका। इस देश में चुनाव को संचालित करने का काम या मत दे करके सत्ता को चुनने का काम जनता का है। इसी जनता, इसी मतदाताओं को तो हटाने के लिए बिहार में वोटर लिस्ट के संशोधन करने का नया नियम लाया गया है। यही बात तो हम आपको कब से समझा रहे हैं। अब देखिए, फिर वही बात यहाँ फिर आ गई। क्या स्थिति है? राजद की स्थिति, कांग्रेस की स्थिति, वहाँ जनता उनके साथ है, वहाँ पे सरकार बनने जा रही है, और ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने भांप लिया था। इसी के लिए ये वोटर लिस्ट संशोधन जैसा काला नियम, काला कानून लाने का काम किया जा रहा है। और रही बात, दूसरी बात ये कि आपने कहा कि कल जो वहाँ चक्का जाम हुआ, ये बताइए, लोकतंत्र में अगर हम जिंदा हैं तो दिखने चाहिए ना। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। तो चुनाव के वक्त बस दिखते हैं आप लोग? हम लोग चुनाव के वक्त दिखते हैं कि चुनाव के बाद दिखते हैं कि चुनाव के पहले दिखते हैं, ये तो आप भी जानते हैं पत्रकार महोदय। और दूसरी बात, दूसरी चीज़, जो बहुत सारे पत्रकारिता करने वाले जो न्यूज़ चैनल है, सोशल मीडिया के लोग हैं, देखिए वो लोग पहले से ही हम लोग को दिखाते आ रहे हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान नौकरियां दी, फिर नीतीश कुमार पलटी मार गए तो फिर वो विपक्ष में चले गए, उसके बाद भी वो लगातार पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूमने का काम कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में है, दुख दर्द में है, वहाँ जो शिक्षक बैठे हुए थे धरने पर, वहाँ जाने का वो काम कर रहे हैं, वो सभी काम कर रहे हैं। देखिए, पत्रकारिता आप लोग कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। ये जो सवाल आपने पूछा, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें आप लोग बंद कर। चुनाव उनका माहौल बनाना, बिल्कुल हम जाएंगे चुनाव। अगर हमारी पार्टी, चूंकि हम समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता, अगर हमारी पार्टी हमको जहाँ भी भेजेगी हम वहाँ जाने का काम करेंगे और मजबूती से इंडिया गठबंधन की बात रखने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे जीशान अंसारी साहब से, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं यूथ ब्रिगेड के। इनकी बातों से आप कितना सहमत है? बिहार की जो रिवीजन चल रहा है वोटर लिस्ट का मामला अभी थमा नहीं, क्योंकि अभी अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई दी है। इस बीच तमाम तरह के बयान आएंगे आपके सामने, और भी अपडेट हम लेकर आते रहेंगे। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।